ज़ाहिरी गुनाहों को भी छोड़ो और बातनी गुनाहों को भी छोड़ो। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला सही तरह से बात कहने की, सुनने की, समझने की और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। दो बातें हैं जिनमें लोग फ़र्क नहीं करते, जिसकी वजह से गुमराही का शिकार होते हैं। एक बात यह है कि अल्लाह का कानून और ज़ाब्ता क्या है, चाहे वो दुनिया का मामला हो या आखिरत का मामला हो। और एक चीज़ है अल्लाह की कुदरत क्या है। दोनों चीज़ों को मर्ज कर दिया जाता है, जिसकी वजह से तबाही फैलती है, गुमराही फैलती है। जो दुनियादार लोग हैं अल्लाह को मानते ही नहीं हैं, वो तो हर चीज़ को असबाब से ही जोड़ते हैं, वो तो अल्लाह की ताकत को तो मानते ही नहीं हैं। लेकिन जो दीनदार लोग हैं उनमें बसा औक़ात ये गलती होती है कि वो असबाब की बिल्कुल नफ़ी कर देते हैं। तो मैं इसको मिसालों से इंशाअल्लाह समझाऊंगा कि जैसे मुसलमान दुनिया के मामलात में गलती का शिकार है, असबाब इख्तियार नहीं करता, तवक्कुल तर्क करता है अपना, सिर्फ अल्लाह की ज़ात पर एतमाद करता है, करना भी चाहिए, लेकिन असबाब कामयाबी के इख्तियार नहीं करता। तो ये गलती जैसे दुनिया के मामलात में मुसलमान कर रहे हैं, आखिरत के मामले में भी ऐसा ही कर रहे हैं कि आखिरत में निजात के जो असबाब अल्लाह ने रखे हैं उन असबाब को इख्तियार नहीं किया जा रहा, बल्कि वो अहादीस जिनमें मौजज़ों का, अल्लाह की रहमत का, अल्लाह का एक अपनी कुदरत को ज़ाहिर करने के जो वाक़यात हैं उनसे इस्तिदलाल किया जा रहा है और अमल में कमी और कोताही हो रही है। अल्लाह करे मैं अपनी बात को, जो कुरान और सुन्नत ही की बात है, मेरी बात तो नहीं है, मैं उसको आसान और अच्छे अंदाज में किसी तरह समझा सकूं। देखिए दुनिया के मामले में हम देखते हैं, मैं दुनिया की पहले मिसाल इसलिए दूंगा कि दुनिया की मिसाल से बात समझाना आसान होता है, क्योंकि हम दुनिया ही में रहते हैं तो यहाँ की मिसालें आसानी से समझ में आ जाती हैं। अगर मैं डायरेक्ट आखिरत पे जाऊँगा तो समझाना भी मुश्किल और समझना भी मुश्किल। तो इसलिए मैं शुरू करता हूँ दुनिया की मिसालों से। अच्छा, ये जो मैं मिसालें देता हूँ ना, लोग मुझे कहते हैं कि आप कुरान की एक आयत पढ़ते हैं और अपनी अख्बल तरीके से मिसालें देना शुरू कर देते हैं। तो याद रखिए, कुरान की एक आयत हो या आयत का कुछ हिस्सा हो, मकसद मेरा उसी आयत ही को डिफाइन करना होता है। तो उसके लिए जाहिर है अपनी तरफ ही से मिसालें देनी पड़ती हैं। अगर मैं वो मिसालें दूं जो कुरान में हैं या हदीसों में हैं तो वो मिसालें भी ठीक हैं। कुरान ने भी तो वो मिसालें दी हैं जो अरब के कल्चर के हिसाब से थी। कुरान ने मिसाल दी है खेती बाड़ी की, इन्नमा मसलुल हयाति दुनिया कमा इन अंज़लनाहु मिनस समा। फरमाया दुनिया की मिसाल इस खेती की सी है कि आसमान से पानी बरसता है, खेतियाँ लहलहाती हैं, यहाँ तक कि अचानक कोई तूफान आता है और वो बिल्कुल किसान जो है ना हाथ मलता रहता है। तो अल्लाह ने ये खेती की मिसाल क्यों दी? इसलिए कि अरब में बहुत सारे लोग ज़राअत से मुताल्लिक़ थे। कभी कुरान ऊँट की मिसाल देता है, कभी कुरान पहाड़ों की मिसाल देता है। वजह उसकी ये है कि ऊँट, पहाड़, सहरा, ये सारी चीज़ें अरब अपनी आंखों से देखा करते थे। तो इससे साफ पता चलता है कि ये कुरान की सुन्नत है, ये पैगंबर की सुन्नत है कि बात समझाने के लिए मिसाल जिस कौम के सामने दी जाए उसी कौम के कल्चर को और उसी कौम के रहन सहन को सामने रख कर दी जाए। तो मैं आपके सामने जो मिसालें देता हूँ वो आपके कल्चर और मेरे कल्चर, जो चीज़ें हम सुबह शाम देख रहे हैं उसको सामने रखकर मिसालें दूंगा। लिहाजा उस पर ये एतराज़ करना कि ये कुरान तो बयान नहीं कर रहा, ओ भाई कुरान ही को समझाने के लिए मिसालें बयान की जा रही हैं और ये तर्ज अमल कुरान ही से साबित है। तो मैं आपको यानी दोबारा से अपनी बात जहाँ से छोड़ी थी वहाँ से शुरू करता हूँ। देखिए कि अल्लाह ताला ने इस दुनिया को असबाब से जोड़ दिया, ये अल्लाह का कानून है। कानून ये है कि रोटी खाएंगे तो पेट भरेगा। कानून ये है कि आग में जब किसी चीज़ को डाला जाएगा तो आग जला के राख कर देगी। कानून ये है, अल्लाह का ज़ाब्ता ये है कि अगर आपको औलाद चाहिए तो आपको शादी करनी पड़ेगी। कानून और ज़ाब्ता ये है कि आप पैसे कमाने की फ़िक्र करेंगे, मेहनत करेंगे तो पैसा मिलेगा। कानून और ज़ाब्ता ये है कि आप एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे, पूरे साल पढ़ेंगे
तो इम्तिहान में अच्छे नंबर आएंगे। और हमारे यहाँ एक और क़ानून भी है कि अगर आप नकल करेंगे तो पास होंगे, यानी मेहनत भी नहीं है और नकल भी नहीं है तो फिर आप पास नहीं हो सकते। या तो मेहनत करनी पड़ेगी या कोई फर्रे वर्रे का इंतज़ाम करना पड़ेगा एग्जामिनेशन हॉल में, तो कुछ करना पड़ेगा, बैठे बैठे नहीं हो जाता मामला। ये अल्लाह का कानून है, ये ज़ाब्ता है। लेकिन हम देखते हैं कि अल्लाह अपने ज़ाब्तों और कानून के ख़िलाफ़ कभी कभार अपनी कुदरत ज़ाहिर करने के लिए कानून और ज़ाब्ते के ख़िलाफ़ भी चलते हैं। जैसे हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ने ना तो निकाह किया और ना किसी मर्द से आपका ताल्लुक़ हुआ, लेकिन अल्लाह ने आपको बेटा अता किया और हलाल बेटा और पैगंबर बेटा अता किया। ये अल्लाह की कुदरत है, ये कानून नहीं है, ये ज़ाब्ता नहीं है, ये अल्लाह की कुदरत है। आग का काम है जलाना, लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब आग में डाला गया तो आग गुलो गुलजार बन गई, बिल्कुल भी नहीं जलाया उस आग ने। ये अल्लाह की कुदरत है, ये कानून नहीं है, ये ज़ाब्ता नहीं है। पानी का काम है डुबो देना। जब आप पानी पर चलने की कोशिश करेंगे तो आप नहीं चल सकते, गर्क हो जाएंगे पानी के अंदर। ये कानून है अल्लाह का, ज़ाब्ता है। लेकिन मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम बनी इसराइल के साथ जब दरिया के किनारे खड़े हैं तो अल्लाह हुक्म देता है कि लाठी मारिए इसके ऊपर। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम लाठी मारते हैं और रास्ते बन जाते हैं पानी के अंदर ही, और बनी इसराइल के 12 कबाइल उन रास्तों पे से पानी के ऊपर चलते हुए जाते हैं। लेकिन जब फ़िरौन पीछे आता है तो अल्लाह के जो कानून और ज़ाब्ता हरकत में आ जाता है। मूसा अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह ने पानी पे चलने को आसान कर दिया, रास्ते बना दिए, लेकिन फ़िरौन जब उसी पानी पे आता है तो वो जो अल्लाह का उसूल और ज़ाब्ता है कि पानी में जब जाओगे तो पानी आपको डुबो देगा, पानी ने उनको डुबो दिया और गर्क कर दिया। तो याद रखें, जैसे दुनिया के कुछ कानून हैं, ज़ाब्ते हैं, अल्लाह कभी कभार उसके ख़िलाफ़ करते हैं, तो इसी तरह आखिरत में निजात के लिए भी अल्लाह के कुछ कानून और ज़ाब्ते हैं। उन कानून और ज़ाब्तों को जब तक आप फॉलो नहीं करेंगे आखिरत में निजात नहीं होगी। वो ज़ाब्ता क्या है, अल्लाह का उसूल और कानून क्या है? इन्नल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सालिहात, और सूरह असर में फरमाया इल्लल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सालिहात, कि आखिरत में निजात उन्हीं लोगों को मिलेगी जो ईमान लाए और उन्होंने नेक आमाल इख्तियार किए। ईमान का मतलब अल्लाह की वजूद पर ईमान, अल्लाह की तौहीद पर ईमान, या अल्लाह या रसूल अल्लाह मदद, या गौसे आज़म मदद, या अली मदद, ना, सिर्फ अल्लाह से मदद, सिर्फ अल्लाह से मदद, ये तौहीद है। फिर रिसालत पर ईमान, जो भी ज़रूरी अकायद अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किए उन तमाम अकीदों पर ईमान। उनमें से एक का भी अगर आप इनकार करेंगे तो आप आमनू की फहरिस्त से खारिज हो जाएंगे। जय श्री राम। आपने तारिक मसूद साहब को सुना तो वो बीच बीच में आपका वो कैप्शंस आया, देखे आप लोगों ने, तो ये मैं आपको वहीं पे डिटेल समझा दिया कि प्रॉब्लम कहाँ पे क्या आ रहा है। ठीक है, आप उसको ध्यान में रखना। फिलहाल आपके स्क्रीन के ऊपर एक डेफिनेशन आ रहा है। हालांकि ये हटके सब्जेक्ट है, फिर भी आप एक बार इस डेफिनेशन को पढ़ लो, इसी को रट्टा लगा लो। ये आपके बहुत काम आने वाले हैं, आने वाले दिनों में ये बहुत आपके काम आने वाले हैं। ठीक है, ये है इन सब का डेफिनेशन। ठीक है, वो डेफिनेशन क्या कहती है? किसी मखसूस जगह पर एक मुकर्रर वक्त पर एक मखसूस हालात में दूसरे के साथ करो जो आपके तवक्कई है आप पे किया जाएगा, जो पूरी जमात में शामिल जमातियों और पूरी दुनिया पर फायदेमंद असर पाएगा। जोग्राफ, हाँ, यहाँ पे एस्ट्रिक्स मार्क्स आपका कुछ आएगा, वो आप देख लो। ये उसको मैं समझा देता हूँ। जो सबसे पहले एस्ट्रिक्स मार्क्स कहाँ पे आ रहा है? जगह के ऊपर देखो आ रहा है। ये जोग्राफियाई तब्दीलियाँ के मुताबिक तब्दीलियाँ रखी। इसका मतलब मान लो जो चीज़ इंडिया में हक होगा जरूरी नहीं वो सऊदी अरब में हक होगा।
मान लो इंडिया में हम धोती पहनते हैं, ये सही कपड़ा है, सऊदी अरब में वो अपने हिसाब से पहनेंगे, वो क्या आर्टिक में वो अपने हिसाब से पहनेंगे। आर्टिक में जो कपड़ा पहनेगा उसी हालात के अनुसार, उसी जगह के अनुसार वो हक ही होगा, बातिल नहीं हो जाएगा। ठीक है, ये है जोग्राफियाई तब्दीली। फिर क्या आएगा, टाइम इज नॉट फिक्स्ड, वक्त मुकर्रर नहीं है, वक्त तय नहीं है। ठीक है, वक्त में हमेशा तब्दीली होती रहती है। मान लो सुबह को आप ये जो काम करोगे, शाम को वो काम नहीं करोगे, कोई ज़रूरी नहीं। जैसे मान लो डॉक्टर प्रेस्क्रिप्शन देता है, ये टेबलेट्स आप सुबह को खाना, ठीक है, आप वो टेबलेट सुबह को ही खाएंगे, शाम को नहीं खाएंगे, शाम को अलग टेबलेट हो जाएगा। मान लो कोई सुबह ये नहाने जाते हैं, 2 नंबर करने जाते हैं, ये ब्रश भी करते हैं, शाम को तो आप ब्रश नहीं करते। ठीक है, सुबह को जो काम ये हो सकता है हक हो, शाम को जरूरी नहीं वो ये हक होगा, वो बातिल भी हो सकता है। टाइम चेंज, जैसे टाइम आपका चेंज हो जाएगा, हालात जैसे बनेंगे उसी हिसाब से हमको एडजस्ट करना पड़ेगा। ये हक ही रहेगा, बातिल नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है आपका दूसरों के ऊपर आप देखो एक्स्ट्रीम मास आएगा। ये दूसरों में हम क्या शामिल करते हैं, दूसरों में ये शामिल करते हैं, दूसरों में ये जो जानदार है और जो गैर जानदार है, इन सबको हम शामिल करके रखते हैं। ठीक है, ये है आपका इंसाफ का डेफिनेशन। तो ये बाद में काम आएगा। ये फिलहाल हम क्या करते हैं, हम चलते हैं फिर वही आपका हो गए जो नबी आए थे ना, ये 2 दिन पहले उनका हमने ये किया था, क्या वीडियो किया था, रिएक्शन वीडियो, उसके ऊपर उन्हीं नबी के ऊपर चलते हैं। इब्राहिम, आप जो नबी बोल रहे हैं इब्राहिम, ठीक है, वो आप देखो उसके ऊपर भी कैप्शंस आएगा। कैप्शंस आने के बाद तो ये मैं फिर आपके सामने हाजिर होऊंगा। ये मेरा क्या डाउट है, क्यों मैं उनको नबी नहीं मानता, वो जहाँ पे वीडियो आएगा वहीं पे ये मैं कैप्शन डालूंगा, उसके बाद मैं फिर से आपसे बात करता हूँ। ठीक है, अल्लाह ताला सूरतुल अनकबूत आयत 25 में फरमाते हैं, इब्राहिम ने कहा कि तुमने जिन बुतों की परस्तिश अल्लाह के सिवा की है, उन्हें तुमने अपनी आपस की दुनियावी दोस्ती के बिना पर माबूद ठहरा लिया है। मतलब ये कि वो लोग अल्लाह की इबादत बुतों को अल्लाह का शरीक ठहरा कर करते थे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप से और अपनी कौम से कहा कि ये मूर्तियां जिनके तुम मुजाविर बने बैठे हो क्या हैं? उन्होंने जवाब दिया, हमने अपने बाप दादों को इन्हीं की इबादत करते पाया है। अल्लाह ताला इनके बारे में फरमाते हैं, ऐ नबी, इन्हें इब्राहिम अलैहिस्सलाम का किस्सा सुना दो, जबकि उन्होंने अपने बाप और अपनी कौम से फरमाया, तुम किसकी इबादत करते हो? कहने लगे, बुतों की। हम तो बराबर उनके मजावर बने बैठे हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब तुम उन्हें पुकारते हो तो क्या वो सुनते भी हैं या तुम्हें नफा और नुकसान पहुंचा सकते हैं? उन्होंने कहा, ये हम कुछ नहीं जानते, हमने तो अपने बाप दादों को इसी तरह करते पाया है। मतलब ये कि ये बुत परस्ती उन्हें वर्षे में मिली थी। वो जिन माबूदों की इबादत करते थे, न वो उनकी पुकार को सुनते थे, न ही उनके नफा और नुकसान पर कादिर थे। इसीलिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम उन्हें झिंझोड़ रहे थे, लेकिन अंधी तकलीद और बशरी अक्ल के बेकार हो जाने ने उन्हें ये सब सोचने से आरी कर दिया था। अल्लाह ताला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम की खुसूसी रहनुमाई फरमाई थी, जैसा कि सूरतुल अंबिया आयत 51 में है, और हमने इब्राहिम को पहले से हिदायत अता फरमा दी थी और हम उसे जानते थे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कभी एक लम्हे के लिए भी बुतों की पूजा नहीं की थी। आपने अपनी कौम को बुतों की पूजा करते देखा तो उन्हें मलामत की, एक अल्लाह की तरफ दावत दी, और इस दावत की इब्तिदा उन्होंने अपने बाप से की। अल्लाह ताला सूरह मरियम में फरमाते हैं, ए नबी, किताब में इब्राहिम का जिक्र कर, बेशक वो सच्चा नबी था। जब उसने अपने बाप से कहा, ए मेरे बाप, बेशक मुझे वो इल्म अता हुआ है जो तुम्हें हासिल नहीं, इसलिए मेरी इताअत करें, मैं आपको सीधा रास्ता दिखाऊंगा। ए मेरे बाप, शैतान की इबादत न करें, बेशक शैतान अल्लाह का नाफरमान है। इन बुतों की इबादत गोया शैतान की इबादत है।
इसलिए आपने इन माबूदों को शैतान से ताबीर किया। फरमाया, ऐ मेरे बाप, बेशक मुझे खौफ है कि तुम पर अल्लाह का अजाब आए, फिर तुम शैतान के साथी हो जाओ। बाप ने उनकी बात सुनकर कहा, ऐ इब्राहिम, क्या तू मेरे माबूदों से फिरा हुआ है? अलबत्ता अगर तू बाज ना आया तो मैं तुझे संसार कर दूंगा और तू मुझसे एक मुद्दत तक दूर हो जा, यानी मुझसे इतना दूर हो जा कि कभी मुझे नजर ना आए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप पर नरमी और मेहरबानी करते हुए उनसे कहा, आप पर सलामती हो, मैं अपने रब से आपके लिए बख्शिश तलब करता रहूंगा। लेकिन जब बाद में उन पर वाज़ेह हो गया कि वो तो अल्लाह का दुश्मन है, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम उससे बेताल्लुक हो गए। सूरह तौबा आयत 114 में अल्लाह फरमाते हैं, और इब्राहिम का अपने वालिद के लिए बख्शिश तलब करना एक वादे की वजह से था जो वो उससे कर चुके थे, लेकिन जब उन्हें मालूम हो गया कि वो अल्लाह का दुश्मन है तो उससे बेजार हो गए। बेशक इब्राहिम बड़े नर्म और तहम्मुल वाले थे। किसी ईमानदार के लिए जायज नहीं कि वो किसी काफिर के लिए दुआए मगफिरत करे, बल्कि मोमिन पर हराम है कि वो किसी काफिर या ईसाई वगैरह के लिए मगफिरत तलब करे या उससे ये कहे कि अल्लाह तुझ पर रहम करे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वालिद ने उन्हें धमकी दी थी कि अगर तुम इस दावत से बाज ना आए तो मैं तुम्हें संसार कर दूंगा। इसके जवाब में इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने वालिद के साथ इंतहाई शफकत से पेश आए और उससे कहने लगे, मैं आपके लिए अपने रब से इस्तिग़फार करता रहूंगा, इसलिए कि आप अपने वालिद पर बेहद मेहरबान थे। इसीलिए अल्लाह ताला भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर बेहद मेहरबान थे और आपका लक़ब खलीलुर रहमान रख दिया गया। खुल्लत मोहब्बत का वो इंतहाई दर्जा है जिसके साथ दिल मोहब्बत से भर जाता है, यानी वो बहुत से लोगों से बढ़कर अल्लाह ताला को महबूब थे। वालिद के सख्त जवाब के बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उनसे अलहदगी इख्तियार कर ली और उन्हें मुखातिब करके फरमाया, मैं तुम्हें छोड़ता हूँ और जिन्हें तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो उनको भी छोड़ता हूँ। मैं अपने रब को पुकारूंगा, मुझे उम्मीद है मैं अपने रब को पुकार कर महरूम नहीं रहूंगा। आप अल्लाह के प्यारे और पसंदीदा नबी थे। जब आपने अपनी कौम को तौहीद की दावत दी उस वक्त आप नौजवान थे, आपकी उम्र 16 साल थी। साथ में आप इस बात पर गौर व फिक्र भी करते कि आखिर ये लोग बुतों की पूजा क्यों करते हैं। आपका दिल उनके शिर्क पर बहुत कुढ़ता। आखिर आपने मुसम्मम इरादा कर लिया कि इस शर और फसाद की जड़ को काट कर रहेंगे, यानी इन बुतों को तोड़ कर रहेंगे। आप अपनी कौम को बुतों को तोड़ देने की धमकी देते रहे। इस धमकी का जिक्र अल्लाह ताला ने सूरतुल अंबिया आयत 57 में किया है, और अल्लाह की कसम, मैं तुम्हारे बुतों का इलाज करूंगा जब तुम पीठ फेर कर जा चुके होगे। ये बात इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पोशीदा नहीं एलानिया कही थी। आखिर इंतजार का वक्त खत्म हुआ। ईद का दिन आ पहुंचा। ईद के दिन वो लोग सुबह सवेरे घर से निकलने से पहले खाना पकाकर अपने माबूदों के सामने रखते थे। फिर शहर से बाहर एक मैदान में जमा होते, वहां खेलते कूदते खुशियां मनाते, नाज से चलते फिरते और खाना खाते। शाम को घरों की तरफ आते, सुबह बुतों के पास जो खाना रख गए थे उसको उठाते और तबर्रुक समझकर खा जाते। अपने मामूल के मुताबिक उन्होंने ईद की तैयारी कर ली, लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम तैयार न हुए, इसलिए कि वो तो उनके साथ जाने का इरादा ही नहीं रखते थे। वो लोग जाने से पहले इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास आए और कहने लगे, क्या आप हमारे साथ नहीं जाएंगे? सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने आसमान की तरफ निगाह की और फरमाया, मैं बीमार हूँ। ये तमाम वाकया सूरतुल अंबिया आयात 51 ता 58 में बयान हुआ है। यकीनन हमने इब्राहिम को पहले से हिदायत फरमा दी थी और हम उसे जानते थे, जबकि उसने अपने बाप से और अपनी कौम से कहा कि ये मूर्तियां जिनके तुम मुजावर बने बैठे हो क्या हैं? सब ने कहा, हमने अपने बाप दादों को इन्हीं की इबादत करते पाया है। आपने फरमाया, फिर तो तुम और तुम्हारे बाप दादा सभी यकीनन खुली गुमराही में मुब्तला रहे।
कहने लगे, क्या आप सचमुच हमारे पास हक लाए हैं या यूं ही मजाक कर रहे हैं? आपने फरमाया, नहीं नहीं, दर हकीकत तुम सबका परवरदिगार तो वो है जो आसमान और जमीन का मालिक है, जिसने इन्हें पैदा किया है। मैं तो ऐसी बात का गवाह और कायल हूँ, और अल्लाह की कसम, मैं तुम्हारे इन माबूदों का इलाज तुम्हारी गैर मौजूदगी में करूंगा। बस उसने उन सब के टुकड़े कर दिए, अलबत्ता सिर्फ बड़े बुत को छोड़ दिया। ये इसलिए किया कि वो सब उसकी तरफ लौटे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने लोगों के साथ ईदगाह जाने से इनकार किया और उज़्र पेश किया कि वो बीमार हैं। वो लोग आपको छोड़कर चले गए। बाद में इब्राहिम अलैहिस्सलाम उन बुतों के पास गए, देखा कि उनके सामने खाना पड़ा है। चूंकि सब लोग खाना लाए थे, इसलिए ये खाना बहुत ज्यादा था, लेकिन उन झूठे माबूदों ने उसे खाना तो दरकिनार उसको छुआ तक न था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उन्हें मुखातिब करके कहा, ये इतना खाना तुम्हारे सामने पड़ा है, तुम इसको खाते क्यों नहीं? तुम्हें क्या हो गया कि बात तक नहीं करते? फिर पूरी कुव्वत से दाएं हाथ से कुल्हाड़ा मारकर उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए, लेकिन बड़े बुत को छोड़ दिया ताकि सब उसी की तरफ रुजू करें। तमाम छोटे बुतों को तोड़कर कुल्हाड़ा उस बड़े बुत के कंधे पर रख दिया। मुशरिकीन मेले से लौटे तो देखा उनके सारे माबूद औंधे मुंह टूटे फूटे पड़े हैं। उनके तमाम माबूदों को तोड़ दिया गया था। वो हैरान रह गए कि ये कैसे हो गया, किसने किया? कहने लगे, ये काम किस जालिम का है? उसने हमारे माबूदों की तौहीन की है। उस वक्त जिन लोगों ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वो कलाम सुना था, उन्हें उनका ख्याल आ गया। कहने लगे, वो नौजवान जिसका नाम इब्राहिम है, उसे हमने अपने बुतों की मुजम्मत करते सुना है। अल्लाह की कुदरत कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जो मकसद था वो खुद ब खुद पूरा हो रहा था। कौम के लोग मशवरा कर रहे थे कि सबको जमा करो और उसे बुलाओ, फिर उसे सजा दो। चुनाचे तमाम अहले बातिल छोटे बड़े जमा हो गए। कार्रवाई शुरू हो गई। कहने लगे, ए इब्राहिम, हमारे माबूदों के साथ ये लग़्व हरकत तूने की है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, ये काम तो इस बड़े बुत का है, मुझसे क्यों पूछते हो? तुम अपने माबूदों से क्यों नहीं पूछ लेते कि उनके टुकड़े किसने उड़ाए हैं? इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जवाब सुनकर वो सब सोच में पड़ गए। फिर कहने लगे, हमने बड़ी गलती की, अपने माबूदों के पास किसी को हिफाजत के लिए नहीं छोड़ा। इस कदर वाज़ेह बात महसूस करके भी वो जालिम ईमान न लाए, बल्कि शैतान ने उनके दिलों में वसवसा डाला और उन्होंने गौर व फिक्र करके कहा, ए इब्राहिम, क्या तुम्हें इल्म नहीं? ये तो बेजुबान हैं, ये बोल नहीं सकते। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तब फिर तुम अल्लाह के सिवा उस चीज की इबादत करते हो जो तुम्हें कुछ भी नफा न दे सके और न नुकसान पहुंचा सके। ताज्जुब है तुम पर और उन पर भी जिन्हें तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो। क्या तुम में बिल्कुल अक्ल नहीं? इस तरह इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उन पर हकीकत खूब अच्छी तरह वाज़े कर दी। उनसे फरमाया, तुम उनकी पूजा करते हो जिनको तुम खुद तराशते हो, यानी उनका हाल तो ये है कि तुमने उनको खुद अपने हाथों से तराशा और उनकी इबादत करने लगे, जबकि तुम्हें और तुम्हारी बनाई हुई चीजों को अल्लाह ही ने पैदा किया है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एक कुल्हाड़े की मदद। जी, मैं क्या कह रहा था, आपके ये एक वीडियो आपने देखा, कैप्शंस भी आपने पढ़ लिए। यहीं पे एक थोड़ा बात कर लेते हैं ये वो इब्राहिम जी के ऊपर, ठीक है? वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ऐसे आप कुछ बोलते हो, वो मेरे जुबान में आसानी से आता नहीं, इसलिए मैं जी लगा रहा हूँ, ये बुरा मत मानना, ठीक है? ये सबसे 16 साल में वो क्या, ये 16 साल में वो जाके दावा क्या करने लगे, नबूवत का दावा करने लगे, ठीक है? नबूवत का दावा, लेकिन उनके पिताजी मतलब उनके जो वालिद हैं वो उनको नबी नहीं माने। जिन को भी कहा कि आप अल्लाह की इबादत करो, बुतों की इबादत ना करो, वो कोई उनके बातों के ऊपर ध्यान ही नहीं दिया। नौबत यहाँ तक आ गई, उल्टा बाप उसके ऊपर, ये अगर कोई हक की बात करेगा सब मानेंगे, क्यों नहीं मानेंगे जी? अगर कोई हक की बात करेगा सभी मानेंगे। जहाँ पर कोई हक की बात नहीं कर रहा है वहीं पे लोग नहीं मान रहे, वो जबरदस्ती थोप रहा है, ठीक है? ये ठीक है।
हाँ, ये जबरदस्ती थोप रहा है। उन्होंने बाप से आपने कहा, बाप ने नहीं माना, उल्टा बाप उनके ऊपर गुस्सा हो गए। वो गुस्सा होने के बाद बाप बेटे में झगड़ा हो गया, वो वहाँ से चले गए। ठीक है, ये मतलब चले जाने की नौबत आ गई। तो फिर ये जाके कौम को कहे, कौम वाले भी उनके ऊपर कोई जितने भी आपके नबी आए हैं वो सब देखो, उनके ऊपर कोई ईमान नहीं लाया, वो जबरदस्ती किसी दूसरों के ऊपर लादे हैं। और जो मुशरिक थे, जो भी मुशरिक थे, ये सब नबी आए मुशरिक के खिलाफ ये लड़ते रहे। ठीक है, तो मुशरिक इन लोगों के ऊपर ईमान क्यों नहीं लाए? क्या रीजन क्या है? कुछ तो रीजन होगा, नहीं रीजन होगा। तो मुशरिक जानते थे ये नबूवत जो भी है ये लोग फ्रॉड है, ये नबी कोई आता ये है नहीं। क्योंकि जो चीज़ ये लोग आपको बोल रहे हैं, जैसे मान लो वो बोले ये क्या मुआवजा करके जिस चीज़ को आपको पेश कर रहे हैं, जो चीज़ मुआवजा करके पेश कर रहे हैं, मान लो आपका हो गया ये मोहम्मद साहब गए वहाँ पे अल्लाह से मिलने, चांद के दो टुकड़े कर दिए ये, और नूह अलैहिस्सलाम एक नाव में वो लेके चला गया, बचा ली। ये सब एक राइटर लिख सकता है, हम लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे सोच की कोई दायरा नहीं है, हम जहाँ जो चाहे वो सोच के लिख सकते हैं। लेकिन वो कुदरतन वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखोगे आग जला नहीं सकती, लेकिन कुछ जगह जला सकती है, ये पॉसिबल ही नहीं है। राइटर किताब में लिख सकता है। ठीक है, यही जो बात हम भी लिखते हैं, हिंदुइज्म में भी यही एग्जैक्टली यही सब बातें हैं। जैसे मान लो हनुमान उड़ के चले गए, ठीक है, और राम जी ने ये रावण के 10 सर थे, किसी के 4 सर थे, किसी के 10 हाथ थे, कोई ये शेर की सवारी करती थी। तो ऐसे ऐसे आपको कोई पहाड़ पे उंगली पे उठा लिया है पहाड़, ये सब हमने भी लिखा, लेकिन ये इंसानों ने लिखा। ये कोई नबी आके ऐसा करिश्मा दिखा कर नहीं गया। ये हम तो कह रहे हैं मूर्ति हम बना रहे हैं, ये लिटरेचर भी हम लिख रहे हैं। कोई थर्ड पर्सन अल्लाह ये कोई क्रिएटर आके ये मौजा नहीं दिखा रहा, पहाड़ पे कोई उठा रहा है हाथ, कोई ये हमने क्यों लिखा, उसके पीछे की लॉजिक क्या है, मेरे से पूछो, मैं आपको डिटेल बता दूंगा। यहाँ पे 1% भी धांधली नहीं है। आगे हम जब मूर्ति पूजा करने जाएंगे, हमको मालूम पड़ेगा कि ये चीज़ है क्या। ये मतलब मूर्ति जब बनाने जाएंगे तब तो हमें मालूम पड़ेगा हम मूर्ति क्यों बनाते हैं। एक मूर्ति का शक्ल ऐसे हुआ, एक मूर्ति के ऊपर ये क्या आपका हो गया हाथी का सूंड, हाथी का ये धड़ लगा, ये सर लगा दिया, मतलब इंसान की धड़ हाथी का सर किसी और, ये हम लोगों ने किया। कोई मतलब वो कोई उसको ये मतलब ये कोई सच्ची ये है नहीं, मतलब सच्ची घटना है नहीं। ठीक है, ये हम लोगों ने जो हमारे स्कल्पचर्स हैं उन्हीं लोगों ने ये फीड करा। वो क्यों फीड करा आगे जाकर मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, और कि रावण के 10 सर कैसे हो गए ये मैं आपको बताऊंगा। ये कोई ये आसमान से मतलब ये कोई कुदरत का करिश्मा नहीं है, ये हम लोगों ने लिखा। हम लोग क्योंकि हम सोच सकते हैं, हम लिख सकते हैं, लेकिन जो बोलेंगे ये अल्लाह ने कुदरत, ये अल्लाह का करिश्मा है, कुदरत में ऐसा हो गया, वो ये आप लोगों को झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कुछ होता नहीं। ये राइटर लिख सकता है। एक जो मूर्तिकार वो मूर्ति को कोई भी शेप दे सकता है, लेकिन मतलब कोई वैसे हो के पैदा हो जाए ये पॉसिबल नहीं है। ये नेचर की लॉज के अगेंस्ट जा रहा है। ठीक है, हमने क्यों दे, मैं जब इसके बाद हम मूर्ति बनाना सीखेंगे मैं दिखाऊंगा, आप भी बोलोगे हाँ एक आदमी के 4 सर हो सकते हैं, 8 हाथ भी हो सकते हैं, 4 क्या 10 सर भी हो सकते हैं, 100 सर भी हो सकते हैं। जब इसके पीछे की लॉजिक आपको आप समझोगे। ठीक है, वो ये भी मैं लिख के दिखा दूंगा हम इंसानों को उड़ाते कैसे हैं, क्यों उड़ाते हैं, इसके पीछे की लॉजिक क्या है। ठीक है, ये सब मैं आपको बता दूंगा, लिखना भी सिखा दूंगा। ये और यही जो डेफिनेशन हमने पिछले पढ़ा था उसी के ऊपर बेस करके ये सब स्टोरी लिखा गया है। यहाँ पे कोई चीज़ मौजा नहीं है। ठीक है, बाकी रहा हाँ वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बात हम बात कर रहे थे। तो सबसे पहले वो बुत जहाँ से तोड़े वहीं से हम शुरू करते हैं। ठीक है, उन्होंने क्या एक बात ये उन्होंने क्या बुत को तोड़ दिए। ठीक है, तो ठीक ये भी ठीक हम मान लेते हैं वो नबी है।
वो अल्लाह से भी मिल के आए, ठीक है। मान लो मैं भी नबी हूँ, मैं अल्लाह को मिल के आया, मैं आके आपको हक की बात बोल रहा हूँ जी आप अल्लाह की इबादत करो, बूतों की इबादत ना करो, ठीक है। आप मेरी बात नहीं माने तो मैं बूत तोड़ूंगा क्यों तोड़ूंगा? मतलब उसके पीछे की लॉजिक क्या है? क्यों तोड़ूंगा बूत? वो जो कर रहे हैं करने दे। मैं अल्लाह को बोलूँगा, मैं जाके उन लोगों को बोला, अगर मैं नबी हूँ मैं जाके बोलूँगा देख अल्लाह आपने मुझे नबी चुना था, मैं जाके इन लोगों को बोला कि आप बुतों की इबादत ना करो, अल्लाह की इबादत करो, तो वो लोग माने नहीं। उसके बाद मैं कुछ नहीं कर पाया। अगर तू सच का अल्लाह है तो खुद ही कर ले, मैं तो अल्लाह को यही बोलूँगा। तो लेकिन ये ज़बरदस्ती उनके बूथ को तोड़े। अच्छा ये बूथ का तो फसाद कौन झगड़ा कौन स्टार्ट कर रहा है? मुशरिक स्टार्ट कर रहे हैं या जो नबी की नबूवत की ये दावा कर रहे हैं वो स्टार्ट कर रहे हैं? आप हर नबी के पीछे ये देखो, जो लोग भी आए वो यही थ्योरी पे ऊपर चले। मतलब दंगा फसाद उन्हीं लोगों ने सबसे पहले शुरू की। मुशरिक ने उन लोगों के ऊपर कोई दंगा फसाद, वो जाके लोगों को दावत देते रहे। कोई 950 साल तक ये एक काले में देख रहा था, शायद नूह की बात है या किसी की, 950 तक वो साल तक वो दावत देता रहा, लेकिन एक भी बंदा उसके उल्टा उसको चिढ़ाने लगे लोग, उसकी मजाक उड़ाने लगे। तो क्यों उड़ा रहे हैं? क्योंकि ये उठपटांग बातें कर रहा है, इसीलिए मजाक। अगर मुझे भी आके आपको भी आके आज मैं जाके आपको बोलूँगा जी मैं नबी हूँ, देखो अल्लाह ने फलाने ट्रेन का एक्सीडेंट करवा दिया, ढमकानी ये करवा दिया, आप लोग मेरे को नबी मानोगे? अब क्या पूछोगे मेरे से? ये जरूर पूछोगे ना, तू नबी है, उसका सबूत पेश कर। फिर मैं आपको बताऊंगा देखो ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया। ये हवाई जहाज किसने करा? हवाई जहाज अल्लाह ने करवा दिया एक्सीडेंट, ये इसकी गवाही मैं देता हूँ। मतलब आप मेरे को नबी मान लोगे? यही सब मैं आपको अगर बात आके बोलूँगा, ये वोल्केनो कैसे इरप्ट हुआ, ये अल्लाह ने करा, देखो मैं उसकी गवाही देता हूँ, आप मानोगे ये बात? आपके जितने भी किताब हैं, जो भी नबूवत की किताब है, मैं ये स्टोरी ढेर सारी स्टोरी सुन चुका हूँ, कम से कम 10-12, तो उसमें यही सब भरा पड़ा है, ठीक है। तो हाँ, फिर देखो उसके बाद उन लोगों ने वो नबी को सजा दे दी, ठीक है। वो बोले ये हो सकता है राइटर का ये है, मतलब वो सजा नहीं दिया होगा, ज़्यादा से ज़्यादा अगर कोई आके भूत तोड़ देगा। आप इंडिया में भी तोड़ रहे हो, पाकिस्तान में भी तोड़ रहे हो, तो भूत परस्त क्या कर रहे हैं? भूत परस्त कुछ नहीं कर रहे हैं, चल वो तो चल वो ये ऐसे कुछ लोग होंगे, ये तो टूटेगी, वैसे नेचुरली भी अगर टूटेगी वो भूत रिप्लेस हो जाता है, तो टूटेगी उसको छोड़, माफ कर, वो जाने दे, उसके ऊपर ये वो ज़्यादा नहीं, उसको ज़्यादा से ज़्यादा बोलेंगे हम तू यहीं से बाहर निकल जा। जितने भी नबी आए सबके घर के माँ बाप वही बोले तू यहाँ से चला जा, तू जा, तू और कहीं चला जा। क्यों कह रहे हैं? अगर मैं हक की बात कर रहा हूँ, मेरे को तो सब मान लेंगे, मेरे को कोई घर से क्यों निकाल देगा, मेरा बाप क्यों निकाल देगा? इसका मतलब ये कोई मतलब अल्लाह बन के ये सब बातें कर रहा है, कोई इंसान अल्लाह बन के ये सब नाटक किया, ठीक है। हाँ, एक रिक्वेस्ट है तारिक मसूद जी से, देखो सर, ये मेरे को एक्चुअली आपके बॉलीवुड में काफ़ी जान पहचान है, मुझे मालूम है। मैं आपका मेरा नंबर और मेरा ईमेल यही स्क्रीन पे मैं आपको छोड़ दूंगा, तो अगर हो सके, अगर आप चाहो, अगर मेरी बात आपको सच लग रहा है, तो आप एक काम करो, ये आप बॉलीवुड वालों को ये मेरा थोड़ा सिफारिश कर दो, क्योंकि मेरे पास देने के लिए बहुत कुछ है, ये मैं बहुत कुछ दे सकता हूँ। देखो यही तो रिक्वेस्ट कर सकता हूँ। और एक बात, एक सलाह आपको देता हूँ, आपको कुदरत कहो, अल्लाह कहो, जो भी कहो, आपको एक पोजीशन पे ला के, किस्मत कहो, ला के पहुँचाया। आपका काम क्या है मालूम है? लोगों को सही राह दिखाना, ठीक है, लोगों को सच्चाई की तरफ लेके जाना। जो लोग भी मतलब मुफ्ती ये मौलाना ये सब हैं, उन लोगों को ये सच की तरफ लेके जाना, ठीक है, यही आप लोगों का काम है। अगर ये सच की तरफ अगर ये आप लेके लोगों को जाओगे, ये जो भी अगर खुदा होगा आपको बहुत नेमतें देगा, यही उर्दू में आप लोग कहते हो, नेमतें देगा। हक को पहचानो
और सच का साथ दो। जो भी हक है उसको पहचानो और सच का साथ दो। ठीक है, मैं आपको यही इतना ही कह सकता हूँ, रिक्वेस्ट कर सकता हूँ। आगे आप अगर आपको ये मेरी बात सच लग रहा है तो, या मेरे दर्शक जो भी देख रहे हैं, तो मेरा वीडियो कम से कम बॉलीवुड वालों तक पहुँचाओ, हर मुफ्ती मौलाना तक पहुँचाओ। ठीक है, मैं यहाँ पे कोई ये मेरा कोई जो भी मैं बात कर रहा हूँ मेरा कोई पर्सनल फायदा है नहीं यहाँ पे। मतलब मुझे क्या मिलेगा ये सब बात बोल के, क्या मिलेगा? कुछ मिलेगा, आप लोग तो मुझे कुछ दोगे नहीं। लेकिन ये अगर ये मेरी ये जो भी मैं कह रहा हूँ ये अगर हर आदमी तक जाके पहुँच जाए तो उसको ढेर सारा ज्ञान मिल जाएगा, उसको सही और गलत का परख हो जाएगा। बाकी आगे आप लोगों की मर्जी। जय श्री राम।